morning, my dear students. How are you, beta? Hope so all are good and take care of yourself too. सब अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का भी, और होप सो आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। हमारा बेस है एक हमारी केमिस्ट्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और अब तो शायद अकॉर्डिंग टू आवर न्यू गाइडलाइंस आपके एग्ज़ाम शायद ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर पैंडमिक की कंडीशंस यही बनी रहती हैं तो आपके ईयर में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे और वो भी 90 मिनट्स के एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो आप और ऑब्जेक्टिव टाइप में हाँ कहते हैं बच्चे मज़ा आ गया, फटाफट हो जाएगा, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट ऑब्जेक्टिव में बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लिखने में आप कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, उससे रिलेटेबल आप कुछ भी लिख दो तो भी मार्क्स मिल जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर सही है तो फुल मार्क्स और गलत है तो फुल मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ती है किसमें, ऑब्जेक्टिव में। तो अपने आप को अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए अभी से प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा है, हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन अगर आप अपने आप को अभी से ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप सब्जेक्टिव के लिए खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए डीपली पढ़ोगे तो फिर तो इजी चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी। सब्जेक्टिव में तो आप इजीली खुद ही बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए किसके लिए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए, और उसमें नॉलेज ज़्यादा भी मिलती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए जो आपको किसी साइट पे मिलते हैं, किसी ऑनलाइन ऐप पे मिलते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न टाइप हो। और हम लोग भी ये ट्राई करेंगे अब जो आपको असाइनमेंट दे, जो वर्क दे, वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे बेस्ड हो। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, एस चांद की बुक ही लो, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पहले से ही अवेलेबल हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। एज मच एज आई नो ईच चैप्टर कैरी 150 to 200 MCQs टाइप क्वेश्चंस इन एस चांद पब्लिकेशन। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है बेटा, मैं तो उस बुक से पढ़ चुकी अपने टाइम में, मुझे उस बुक के हर एक पेज की नॉलेज है, हर एक क्वेश्चन की नॉलेज है। बट अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं मैं मिली नहीं है, कुछ कह रहे हैं नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है। बुक्स का स्टॉक भरा है हमारे इंडिया में, और आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप ड्रेसेज, शूज़, वॉचेज, गिफ्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो तो वाई नॉट द बुक भी आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बट डिज़ायर होनी चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट मूव टू अवर टॉपिक, अवर चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इज गोइंग ऑन। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता चुकी थी। मैंने आपको सबसे पहले तो ट्रिक्स बताई थी कि आपको एलिमेंट्स कैसे लर्न करने हैं, एंड एक तरह से बोलूँ तो आई एम अनसेटिस्फाइड टू यू। ना तो एक बच्चे ने मुझे ट्रिक्स सुनाई है, मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में भी कहा था कि कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना, पर्सनली मेरे नंबर पर सेंड कर देना, वो किसी ने नहीं किया। मैंने आपको कहा था, होमवर्क दिया था कि बैलेंस इक्वेशंस बैलेंस करके दिखाना, मुझे एटलीस्ट 10 इक्वेशंस बैलेंस करके दिखाना, वो किसी बच्चे ने नहीं किया। इसमें आप लोगों का लॉस है बेटा। ओके, आपने भी इसको समझ रहे हो कि आपने टीचर को बेवकूफ़ बना दिया, या आप लोग अपनी ओवर स्मार्टनेस समझ रहे हो, वो आपको पता है, बट इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। ठीक है, मेरा कोई भी लॉस नहीं है, लॉस जिसका है उसको पता है। ओके, तो चलो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बैलेंस सिखा दी थी, काफ़ी सारी रिएक्शंस बताई थी मैंने, बैलेंस कैसी होती है। एक मैंने आपको टेबल बना के बताया था कि हम एक साइड एलिमेंट लिख लें, एक साइड रिएक्टेंट और एक साइड प्रोडक्ट, तो उसमें देख सकते हैं कि किसकी क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, हमारा आंसर मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, गॉट इट। और स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग अपनी बुक्स ओपन करके रखा करो। ठीक है, अपनी बुक्स ओपन करके रखा करो, अपनी रफ नोटबुक ओपन करके रखा करो, ताकि मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ तो आप उसको कहीं पे लिख सको, राइट डाउन कर सको। क्योंकि मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं हो जो दोबारा से मेरी वीडियोस देखोगे, या मेरी किसी भी टीचर की आप वीडियो दोबारा से देखोगे। ओके, सो ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स, ओपन योर बुक ऑफ केमिस्ट्री, द चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं। कितनी होती है हमारी रिएक्शन, कितनी टाइप्स की होती है,
4 टाइप्स की होती है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, combination reaction, okay. Second one is decomposition reaction, decomposition reaction. The third one is displacement reaction. थर्ड कौन सी होती है हमारी? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स. तो हमारी 4 टाइप्स की होती है. द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, द सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन, द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, तो देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, किसी चीज को ऐड कर देना, ठीक है. जब हम किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला देते हैं तो वो क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है. व्हेन वी मिक्स और कंबाइन टू और मोर देन टू substance together to form a product, it is called combination reaction. ठीक है, जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को आपस में मिला देते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है. ठीक है, क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि कंबाइन मतलब जोड़ना. बात आती है फिर डिकम्पोजिशन की. डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना, डिकम्पोज होना. याद हो मैंने आपको जो आपकी मई में 12वीं चैप्टर पढ़ाया था और इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें मैंने आपको डिकम्पोजिशन, डिके, ठीक है ना, डिकम्पोजर, इन सबका मतलब बताया था. मतलब किसी चीज़ का टूट जाना, ठीक है ना. फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर वन, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर वन में टूट जाना क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है. ओके, तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जैसे घटना, इसमें अमाउंट हमेशा बढ़ेगी, इसमें अमाउंट हमेशा घटेगी, रिड्यूस्ड होगी. ठीक है, इसमें अमाउंट क्या होगी? हमेशा रिड्यूस होगी और इसमें अमाउंट हमेशा बढ़ेगी. क्लियर है ना आप लोगों को? सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? देखिए इसका कॉमन एग्जांपल अगर मैं लूँ, ए प्लस बी क्या बना लेंगे यहाँ पे? ए बी. ओके, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड इफ I discuss about decomposition reaction, इसमें क्या होगा? AB decompose into A plus B. Decomposition reaction is just opposite to the combination reaction is just opposite to the decomposition reaction and vice versa. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी होती है. कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन के और डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. ठीक है, उन दोनों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले हम इन दोनों को ही आप थोड़ा वाइडली क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले आप इसको राइट डाउन कर लो और टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, हो गया स्टूडेंट्स ये? चलिए अब हम हमारा थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे मैंने अभी बताया है, जब दो या दो से ज़्यादा
सब्सटेंस या एलिमेंट्स आपस में मिक्स होके हमारे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, जॉइन होके, कंबाइन होके, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants. From two or more reactants. Okay, is known as combination reaction. Clear? Write down this, then I will explain you. Such a reaction in which a single product is formed. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को मिलाने पर उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन या इस तरह की रिएक्शन जिसमें हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिलाने से उसे क्या कहते हैं? हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। Always single product is formed after combining two or more reactant. Okay, let's take the example of combination reaction. Example क्या होगा combination reaction का? Mg plus O it form MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मेरा क्या है? मैग्नीशियम है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। और ये क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? हमारे दो रिएक्टेंट हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे रिएक्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या है? टू रिएक्टेंट हैं। और जब भी आपस में क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहे हैं, तो ये सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्लियर है? दो प्रोडक्ट मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं विच इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? इसको लिखिए। Let's take more examples. H2 plus O2 क्या बनाएगा? ये H2O। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बैलेंसिंग सिखाई थी, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, बट हियर इट इज 1। तो क्या करेंगे हम इसको 2 करने के लिए? मैंने बताया था हम नंबर ऑफ एटम्स में कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम नीचे कुछ नहीं लिख सकते, हमें क्या करना होगा? इसके मॉलिक्यूल्स में ही चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे? इस मल्टीप्लाई में यहाँ 2 कर देंगे। तो जब 2 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 होता है। यहाँ पे जैसे कुछ नहीं लिखा ना इसके बॉटम में, इसके सबस्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे क्या है? इसका मतलब 1। क्या यहाँ पे? 1 है। और जब इस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। क्लियर है? तो ये भी क्या बन गया हमारा? अभी बैलेंस नहीं हुई। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 हो गए सेम एज। तो यहाँ पे क्या करो? 2 कर दो। ठीक है, तो ये हमारी क्या कौन सी रिएक्शन हो जाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्लियर है? इसको भी लिखिए, फिर मैं वो बताती हूँ आपको।
देखिए वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन H2O प्लस CO2, तो क्या बना लेगा ये H2CO3। दो प्रोडक्ट से दो रिएक्टेंट से मिलकर क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्या है मेरा वाटर, और ये क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या बना, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। राइट डाउन दिस, फिर हम और करेंगे, जैसे कि Mg प्लस CO3, तो क्या बन जाएगा 2Mg लेते हैं हमेशा, तो Mg2CO3, ठीक है। क्या होता है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। Write down this students. Then we have to discuss the another type of reaction. The another one is decomposition reaction. Write down this. हो गया है। और मैं फिर आज यही कहूँगी स्टूडेंट, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्लीज़ उतनी प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में वो क्या करेगा, कोई भी रिएक्शन दे देगा आपको, पूछेगा बताइए कौन सी टाइप की रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इज इट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तब आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ अपना फोकस बना के रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन, विच वन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। सेकंड कौन सी होती है हमारी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज मतलब टूट जाना, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूट जाना। किसी भी सब्सटेंस का अपने सेपलर वंस में या कंपोनेंट्स में टूट जाना ही क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है। जब कोई भी सब्सटेंस जिससे वो मिलकर बना है उसमें टूट जाता है उसे क्या कहते हैं, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये जस्ट अपोजिट है, किसके अपोजिट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। When single reactant break down into two or more products, ठीक है, to give simpler ones, it is called decomposition reaction. Okay, write down this students, then I will explain you. So देखिए क्या कह रहा है डेफिनेशन में, when single reactant break down into two or more products to give simpler ones, it is called decomposition reaction. जब
एक रिएक्टेंट, वहाँ पे क्या था, एक प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, एक है, क्योंकि ये अपोजिट है। जब एक रिएक्टेंट टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और टूटता कैसे है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर वंस में, या एक बड़ी सी फॉर्म होती है और वो टूट के छोटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ी फॉर्म और सिंपलर वंस का मतलब छोटी फॉर्म, वो बड़ी से छोटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ही हम उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मैं आपको इसका जेन्युइन एग्जाम्पल ले रही हूँ फिलहाल तो, ठीक है, जैसे AB ब्रेक डाउन इंटू A प्लस B, ये हमारा एक था रिएक्टेंट और ये दो प्रोडक्ट्स में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। When one reactant break down into two products or more than two products, it is called decomposition reaction. Okay, got it? So students, ये थे हमारे टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अभी हमारा कॉम्बिनेशन का छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू।